क्या मोसाद ने पाकिस्तानी तानाशाह जियाउल हक की हत्या करवाई थी? मौत के 17 साल बाद हुआ है विस्फोटक खुलासा। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ डोभाल ने कहा आने वाले 10 सालों में सब कुछ बदल जाएगा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान के बीते हफ्ते हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे किसी साजिश का अंदेशा कई एक्सपर्ट ने जताया है। खास तौर पर इजराइल की ओर उंगली उठ रही है। इसकी वजह ईरान के साथ उसके खराब रिश्ते हैं। इजराइल पर पहली बार इस तरह से उंगली नहीं उठी है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य तानाशाह जियाउल हक के विमान हादसे के पीछे भी मोसाद की साजिश होने का दावा किया जा चुका है। एक दशक तक पाकिस्तान में शासन करने वाले जियाउल हक की रहस्यमयी प्लेन हादसे में 17 अगस्त 1988 को मौत हो गई थी। जियाउल हक के साथ हादसे में अमेरिकी राजदूत अर्नोल्ड राफेल, पाकिस्तान में अमेरिकी सैन्य मिशन के प्रमुख और पाकिस्तान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी मारे गए थे। जियाउल हक की मौत की 2 अलग अलग जांच पाकिस्तान और अमेरिका में हुई और दोनों के निष्कर्ष अलग अलग थे। इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के हामिद गुल ने दावा किया कि जिया की मौत एक विदेशी शक्ति की साजिश का नतीजा था। इस हादसे पर कई षड्यंत्र के सिद्धांत भी सामने आए और इस मौत को पाकिस्तान में हुई सबसे रहस्यमय मौतों में से एक माना गया। घटना के समय और उसके बाद सोवियत संघ और अमेरिका दोनों पर उंगलियां उठाई गई। कई साल बाद इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम भी इस साजिश में जुड़ा। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान के छठे राष्ट्रपति मोहम्मद जियाउल हक की बहावलपुर में एक हवाई दुर्घटना में मौत के बाद अमेरिका और रूस पर ही उंगली उठती रही। लेकिन 2005 में एक नई थ्योरी सामने आई। 2005 में भारत में पूर्व अमेरिकी राजदूत जॉन गुंथर डीन ने वर्ल्ड पॉलिसी जर्नल के अंक में लिखा कि भारत का मुकाबला करने और जिया के पाकिस्तान परमाणु हथियार विकसित करने के प्रतिरोध में इजरायली खुफिया एजेंसी ने मोसाद ने इस हत्या की योजना बनाई थी। पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को पटरी से उतारने के लिए इजराइल ने कई प्रयास किए थे। अमेरिकी विदेश से जुड़े जॉन गुंथर डीन ने जियाउल हक की मौत के संबंध में विस्फोटक आरोप लगाए थे। डीन ने अपने दावे में कहा था कि विमान दुर्घटना में इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की भूमिका हो सकती है। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने कहा था कि इजराइल के पास पाकिस्तान को अस्थिर करने के रणनीतिक कारण थे, क्योंकि अरब देशों को उसका समर्थन है और परमाणु संपन्न पाकिस्तान इजराइल के लिए खतरा हो सकता है। डीन का मानना था कि मोसाद के पास ऐसे परिष्कृत ऑपरेशन को अंजाम देने की क्षमता है जिसमें दुर्घटना का कारण बनने के लिए विमान के तंत्र के साथ छेड़छाड़ शामिल है। उन्होंने उल्लेख किया कि इजरायलियों के पास इस तरह के हमले को सावधानी पूर्वक अंजाम देने के लिए टेक्नोलॉजी, जानकारी और परिचालन पहुंच थी। डीन ने पिछले उदाहरणों का भी हवाला दिया जहां मोसाद ने कथित तौर पर इजराइल के कथित दुश्मनों के खिलाफ गुप्त अभियान चलाया था। अब ये खबर के बाद क्या रिएक्शन आएगा पाकिस्तान का, वो तो देखने वाली बात होगी। पर इस वक्त सोशल मीडिया में इस चीज को बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान और इजराइल की कभी बनी भी नहीं है, पर हाल के दिनों में पाकिस्तान, मलेशिया ये वो देश बन चुके हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट को सपोर्ट किया है कि हाँ जी, इजराइल के ऊपर प्रतिबंध लगाइए। खैर, अब यहाँ पर इस खुलासे के बाद एक बड़ा हड़कंप तो मचेगा, ये बात तो पक्की है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ अजीत डोभाल ने एक बहुत बड़ी बात की है। और अजीत डोभाल ने जहाँ कई बड़े खुलासे किए हैं तो वहीं ये भी कहा है कि अगर सीमाएं सुरक्षित होती और सीमा पे बॉर्डर पहले से ही अंकित रहता, बॉर्डर को लेकर लड़ाइयाँ झगड़े नहीं रहते, तो भारत बहुत ही तेजी से ग्रो करता, बहुत तेजी से आगे बढ़ता। और अभी जो आप भारत को देख रहे हैं, अजीत डोभाल ने ये बात भी कही कि आने वाला 10 साल भारत बदल जाएगा। भारत अब पहले की तरह नहीं रह जाएगा। 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था, स्क्रीन पर इन्होंने एक लेक्चर दिया है। मैं चाहती हूँ कि इस लेक्चर का कुछ अंश आप सुने। So, there was a
series of missile attacks on Israel. I forgot it today, about 2 weeks, 3 weeks back, from Iran. That is no news. Out of about 1,500 missiles, 99% were stopped. जिसमें इन्होंने बहुत सारी बातें कही है। हालांकि अजीत डोभाल ने ये बिल्कुल सही कहा है, अगर सीमाएं सुरक्षित होती तो बहुत ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं होती और चीजें पहले से कई गुना ज्यादा व्यवस्थित होती। खैर, अब जहां भारत पिछले 10 सालों में काफी कुछ बदल रहा है, ये देखने को भी मिल रहा है और एनएसए अजीत डोभाल ने कई सारी बातें कही। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे और इन्होंने कहा था कि अगले 10 सालों में $10 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि होगी कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स भी भारत के पास होगा। इन्होंने कई सारी चीजें कही। उन्होंने कहा हमें 7 दिन 24 घंटे सतर्क रहना है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि निकट भविष्य में मुझे नहीं लगता है कि हमारी सीमाएं उतनी सुरक्षित होगी जितनी हमें तेज आर्थिक विकास के लिए चाहिए। इसलिए सीमाओं की रक्षा करने वाले बलों पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। उन्होंने चिरकाल तक 7 दिन 24 घंटे सतर्क रहना है। उन्हें ये देखना है कि हमारे राष्ट्रीय हित और देश सुरक्षित है। अजीत डोभाल ने कहा कि सीमाएं बहुत अहम है क्योंकि ये हमारी संप्रभुता को परिभाषित करती है। उन्होंने कहा जमीन पर जो कब्जा है वो अपना है, बाकी तो सब कोर्ट कचहरी का काम है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इन्होंने इस बात को कहा और ये बहुत बड़ी बात है। वैसे अजीत डोभाल ने एक चीज को लेकर इजराइल की प्रशंसा की और अजीत डोभाल ने कहा कि जिस तरीके से इजराइल ने हमलों को बेअसर किया और जिस टेक्नोलॉजी का इन्होंने इस्तेमाल किया वो टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा सही थी और ये हर एक के पास होना चाहिए। हमले रोकने में टेक्नोलॉजी कितने मददगार होते हैं इसके बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि युद्ध के समय हमलों को रोकने में टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा उपयोग है। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। उसके करीब 1500 मिसाइलें दागी, लेकिन इनमें से 99% मिसाइलों को इजराइल ने हवा में ही मार गिराया। केवल 2 से 3 मिसाइलें ही प्रहार कर पाई। ये है तकनीक की ताकत। ये उन्होंने इस बात को कहा। उन्होंने कहा कि इजराइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत करता है, इसलिए हमले रोकने में वो ज्यादा सक्षम है। एनएसए ने ये बातें खुलकर बिल्कुल साधारण तरीके से दुनिया के सामने रखी। वैसे अजीत डोभाल ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।